आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व इत्रतिहि व उम्मतिहि अजमाइन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और अज़ीम मुदर्रिसीन व मुदर्रिसात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। काफ़िया इब्न हाजिब अल मरफ़ूआत सबक नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज से पहले हमने 4 असबाक में फ़ाइल के मफ़ूल पर तक़दीम के 4 वजूबी क़ायदे सीखे थे। आज हम फ़ाइल के मफ़ूल पर ताख़ीर के 4 क़ायदों में से पहला कानून सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला इल्म की इन राहों पर मुझे और आपको इस्तिक़ामत और इखलास की दौलत अता फ़रमाए। आइए इबारत की तरफ गौर करें। अल्लामा इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, व इज़ा तसल बिही ज़मीर मफ़ऊलिन, और जब मुत्तसिल हो इसके साथ मफ़ऊल की ज़मीर। बिही ही ज़मीर का मर्जा फ़ाइल है, यानी फ़ाइल के साथ क्या? फ़ाइल के साथ। जब मुत्तसिल हो फ़ाइल के साथ ज़मीर किसकी? मफ़ऊल की। किसकी? मफ़ऊल की। वाजब ताख़ीर हो, आखिर में देखें ये जो इसकी जज़ा है, वाजब ताख़ीर हो तो फ़ाइल की ताख़ीर वाजिब है। पहले तो ये कानून पढ़े थे ना आपने कि यूँ हो और ये शराइत पाई जाएं तो फ़ाइल को मुक़द्दम करना वाजिब है। अब ये बता रहे हैं कि यूँ हो और ये शराइत पाई जाएं या ये कानून हो तो इन सूरतों में फ़ाइल का मुअख्खर करना वाजिब है, फ़ाइल का मफ़ऊल के बाद ज़िक्र करना वाजिब है। ठीक है, उनमें से पहला कानून बता रहे हैं, व इज़ा तसल बिही ज़मीर मफ़ऊलिन, कि जब मुत्तसिल हो फ़ाइल के साथ मफ़ऊल की ज़मीर, वाजब ताख़ीर हो तो फ़ाइल की ताख़ीर यानी फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब है। अब देखिए इसकी एक खूबसूरत मिसाल कुरान मजीद से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। खुदा ताला इरशाद फरमाता है, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, और जब आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने, ये हू ज़मीर वाहिद है, इसका तर्जुमा होता है उसके रब ने, लेकिन हम अदब के लिए लफ्ज़ उन इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके रब ने जब इब्तला में मुब्तला फ़रमाया, जब आज़माइश में मुब्तला फ़रमाया, जब इम्तहान में मुब्तला फ़रमाया अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो उस बारे में कुरान कहता है, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बहु। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो इब्राहीम है ये मफ़ऊल है और ये फ़ाइल से पहले आ रहा है, और रब्बहु ये रब्बु मुज़ाफ़ है और हु ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मजरूर मुअल्लन मुज़ाफ़ुन इलैह है। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर फ़ाइल बन रहा है। अच्छा बेटा देखें, आज जो हमने कानून पढ़ा उसके मुताबिक फ़ाइल के साथ मुत्तसिल जो ज़मीर है वो मफ़ऊल की तरफ लौट रही है, यानी कानून पाया गया फ़ाइल के साथ ज़मीर मुत्तसिल है, तो अब फ़ाइल अपने मफ़ऊल यानी इब्राहीमा से वजूबन मुअख्खर है। उसे मफ़ऊल पे क्यों मुअख्खर करना वाजिब है? अगर हम फ़ाइल को मफ़ऊल पर मुक़द्दम करेंगे तो क्या ख़राबी लाजिम आएगी? तो आप देखते हैं कि एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है ख़ास तौर पर नाहव की ख़राबियों में से एक ख़राबी जिस वक्त आती है तो उसके लिए इस्तिलाह है नाहव की बड़ी खूबसूरत और बड़ी मशहूर
कि अज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आना, तो यहाँ पर भी अज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आता है। वो कैसे कि होना तो ये चाहिए कि मर्जा पहले हो और ज़मीर बाद में ज़िक्र की जाए। बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं कि रब्बुहु, अब जो हु ज़मीर है वो बाद में ज़िक्र है, लेकिन हु ज़मीर का जो मर्जा है इब्राहीमा जिसकी तरफ लौट रही है वो पहले ज़िक्र है उसका। तो ये नहव के उसूलों के मुताबिक है, अरबी ग्रामर के उसूलों के ऐन मुताबिक है। अगर माँ कबल मर्जा उसका होगा ही नहीं तो वो किसकी तरफ लौटेगी? तो इस खराबी को कहते हैं अज़मार कबल ज़िक्र, यानी कि मर्जा से पहले ज़मीर का ज़िक्र कर देना ये मुहाल है, ऐसा इबारत में नहीं हो सकता। तो अब कहते हैं कि जब भी फ़ाइल के साथ मफ़ूल की ज़मीर होगी, बोलें, जब भी फ़ाइल के साथ मफ़ूल की ज़मीर होगी तो उस वक्त फ़ाइल मुअख्खर होगा। फ़ाइल अगर मुअख्खर नहीं होगा तो फिर अज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाज़िम आएगा। बोलें, इसकी मिसाल आपको मैं कुरान मजीद की इस आयत को तो हम बदल नहीं सकते, ना ही हम मैं कहूँ जी मैं फ़ाइल को पहले ले आऊँगा मफ़ूल को बाद में ले जाकर आपको समझाता हूँ। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। तो हम कुरान मजीद के अंदर रद्द बदल करने का सोच भी नहीं सकते। मैं एक और मिसाल लेके आता हूँ और उसके साथ आपको बताता हूँ कि हम फ़ाइल को मफ़ूल पर मुक़द्दम करेंगे तो देखें किस तरह ख़राबी लाज़िम आती है। अब देखते हैं जी, दाराबा ज़ैदन अबू हो, ये एक जुमला है। बोले, मारा जैद को उसके अबू ने। बोले, मारा जैद ने उसके अबू ने। इस मिसाल में अबू जो है वो इसम अज़ अस्माई सिता मुकबरा आपने पढ़ा है इससे पहले कि सिता मुकबरा जो अस्मा होते हैं उनका इराब वाव के साथ आलत रफ़ी, अलिफ़ के साथ आलत नस्बी और या के साथ आलत जरी आती है। तो ये वाव है आलत रफ़ी में है, और हु ज़मीर जो है ये मजरूर मुत्तसिल मजरूर मुहल्लन मुज़ाफ़न इलैह है। क्या है? मुज़ाफ़न इलैह है, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर। और ये जो हु ज़मीर है ये लौट रही है राजे बसूए है ज़ैद की तरफ। किसकी तरफ? ज़ैद की तरफ। चूँकि ज़ैद मा कबल में ज़िक्र है, ज़ैद मफ़ूल है लेकिन मा कबल में ज़िक्र भी है, इसलिए ज़मीर का लाना कोई मुहाल नहीं है या कोई ख़राबी नहीं है बल्कि मुनासिब है। तो यहाँ पर अज़मार कबल ज़िक्र नहीं आ रहा बल्कि मुनासबत से इबारत मौजूद है। दाराबा ज़ैदन अबू हो क्यों मौजूद है कि जो अल्लामा इब्न हाजिब ने कानून बताया है हमें, व इज़्ज़त तासल बिही ज़मीर मफ़ूल ताख़ीर, यानी कि वजब ताख़ीर हो कि जब मफ़ूल की ज़मीर फ़ाइल के साथ, बोलें, मुत्तसिल हो, जुड़ी हुई हो, तो फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब है। अब देखें, दाराबा फ़ेल है, ज़ैदन मफ़ूल है और मफ़ूल के बाद फ़ाइल है। अबू हो क्या है? फ़ाइल है कि मारा ज़ैद को उसके अबू ने। अगर हम इसे उलट कर दें और अबू हो को पहले ले आएँ, ज़ैदन को बाद में ले आएँ, तो देखें दाराबा अबू हो ज़ैदन, मारा उसके अबू ने ज़ैद को। बोलें, मारा उसके अबू ने ज़ैद को, या मारा ज़ैद को अपने अबू ने, ये भी हो सकता है। लेकिन जो हु ज़मीर है ये हम जिस वक्त कहेंगे कि हु ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मजरूर मुअल्लन राजे बसूए किस तरफ है, ज़मीर तो जहाँ भी आएगी उसका कोई ना कोई मर्जा होगा। बोलें, ज़मीर जहाँ भी आती है उसका कोई ना कोई मर्जा, और मर्जा हमेशा ज़मीर से पहले ज़िक्र किया जाता है। बोलें, मर्जा हमेशा ज़मीर से पहले ज़िक्र किया जाता है। अगर मर्जा बाद में हो, अगर मर्जा ज़मीर पहले हो तो ये ख़राबी होती है कि ज़मीर तो पहले होनी नहीं चाहिए, ज़मीर तो बाद में होनी चाहिए, ज़मीर तो बाद में होनी चाहिए, मर्जा पहले होना चाहिए। लेकिन अगर मर्जा बाद में ज़िक्र हो, ज़मीर पहले ज़िक्र हो, तो इसे कहते हैं कि अज़मार कबल ज़िक्र। बोलें, लाज़िम आना, अज़मार कबल ज़िक्र का, तो यहाँ पर अज़मार कबल ज़िक्र लाज़िम आ रहा है। तो इस ख़राबी से बचने के लिए हमने
मफूल को पहले किया है और फ़ाइल को वजूबी तौर पे मुअख्खर कर दिया है। समझ आ गई कि नहीं आई? अच्छा, उसके बाद बेटा एक एतराज़ वारिद हो गया। ये है अल्लामा इब्न आजब की इबारत पर एतराज़ हो रहा है कि अल्लामा इब्न आजब ने जो इबारत लिखी है वो अपने मफहूम पर ठीक ठीक दुरुस्त दलालत नहीं करती है। कैसे? अल्लामा इब्न आजब कहते हैं व इज़ तासला, क्या कहते हैं? बिही ज़मीर व मफूल है। ये ज़मीर मफूल की ज़मीर जब फ़ाइल के साथ मुत्तसिल हो, ये कह रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मफूल की ज़मीर आई नहीं है। मफूल की ज़मीर हो तो वह मुहल्लन मंसूब होती है। भाई जैसे अल्लामा इब्न आजब ने फरमाया कि जब मुत्तसिल हो उसके साथ फ़ाइल के साथ मफूल की ज़मीर, किसकी ज़मीर? मफूल की ज़मीर जब मुत्तसिल हो तो फिर वाजब ताख़ीर हो तो फ़ाइल का मुअख्खर करना वाजिब है। तो मोतरज़ ये कहता है, एतराज़ करने वाला ये कहता है कि अल्लामा इब्न आजब तो कह रहे हैं कि ज़मीर जो मफूल की है वो फ़ाइल के साथ मुत्तसिल हो, तो मफूल की जो ज़मीर है वो तो मंसूब होती है, वो तो मुहल्लन मंसूब होगी। तो यहाँ पर जो फ़ाइल के साथ ज़मीर है वो तो मजरूर है, वो तो मुज़ाफ़ इलैह है। और आपने फ़ारसी की किताब है नहव मीर, उसके अंदर पढ़ा है कि मुज़ाफ़ुन इलैह हमेशा मजरूर बाशद, कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो मंसूब में और मजरूर में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अल्लामा इब्न आजब ने फरमाया है कि ज़मीर व मफूल, ये मफूल की ज़मीर लगी हो तो फ़ाइल का मुअख्खर करना लाज़िम है। और जो मिसाल आपने दी है, दोनों मिसाल, जो कुरान मजीद की मिसाल आपने दी है कि वह इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बहू, वह इज़िब्तला इब्राहीमा रब्बहू, तो रब्बहू में जो हू ज़मीर है वो भी मजरूर है, वो चूँकि मुज़ाफ़ुन इलैह है। और फिर आपने दूसरी मिसाल दी है दारबा ज़ैदन अबूहू, अबूहू के अंदर जो ज़मीर है उसके बाद वो ज़मीर कौन सी है? वो भी मजरूर है और वो भी मुज़ाफ़ुन इलैह है। तो हमारा एतराज़ है कि फिर मुसन्नफ़ मफूल की ज़मीर का क्यों ज़िक्र करते हैं, वो तो मंसूब होती है। तो इसका जवाब ये है कि जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि जो दोनों मिसालों में फ़ाइल के साथ ज़मीरें हैं, मुज़ाफ़ बनकर फ़ाइल इन ज़मीरों को मुज़ाफ़ुन इलैह बना रहा है। मुज़ाफ़ुन इलैह हैं दोनों ज़मीरें और दोनों मजरूर हैं और मजरूर मुअल्लन है, दोनों मजरूर मुअल्लन है। आपने ठीक कहा, लेकिन अल्लामा इब्न हाजिब रहमतुल्लाह तआला अलैह कहने का मकसद ये था कि ये मफूल की तरफ लौट रही हो। मफूल की ज़मीर का मतलब ये था, ठीक है, ज़मीर व मफूलिन का माना ये था कि ज़मीर मजरूर की होगी, ज़मीर मजरूर होगी, ज़मीर मजरूर होगी, लेकिन वो लौट रही होगी मफूल की तरफ। बोलें, फ़ाइल के मफूल की तरफ। तो ये देखें मफूल यहाँ पे ज़ैदन बन रहा है दोनों मिसालों में। तो अबू हो की जो हू ज़मीर है वो भी लौट रही है, उसका मर्जा भी ज़ैद है जो कि मफूल है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो इसमें गिरामी है पाकीज़ा, वो मफूल बिही वाक़ हो रहा है कुरान मजीद की आयत में। तो रब हू की जो हू ज़मीर है वो भी लौट रही है अपने मफूल की तरफ से, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। तो यहाँ आपका एतराज़ वारिद होता ही नहीं है, वजाहत हो गई है। अब अपना सबक भी दोहरा लेते हैं। कानून क्या था जी? कानून ये था कि जब भी, बोलें, मफूल की ज़मीर फ़ाइल के साथ मुत्तसिल हो, मफूल की ज़मीर फ़ाइल के साथ मुत्तसिल हो, वाजबा ताख़ीरुहु, तो फ़ाइल को मुअख्खर करना वाजिब होता है। और ये वजाहत भी आपने ज़हन में रखनी है कि मफूल की ज़मीर से मुराद ऐसी ज़मीर जो मफूल की तरफ लौट रही हो, ऐसी ज़मीर जो मफूल की तरफ लौट रही हो। तो आइए आज के सवालात लिख लेते हैं। आज दो ही सवाल हैं। पहला सवाल बेटा ये है, इस इबारत का अरबी मतन और तर्जुमा अपनी कॉपियों पर भी लिखें और याद भी करें। और दूसरा सवाल ये है कि वह इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहू की मुकम्मल नहवी तरकीब करें और लिखें। ठीक है,
आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।